हरसिमरत कौर ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो है किसानों का मुद्दा, जिसका तकरीबन सभी विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। हरसिमरत कौर ने क्यों छोड़ा मंत्रालय? विरोध की वजह किसान या सियासत? किसान के हिमायती सरकार या विपक्ष? किसान विधेयक का विरोध क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत शिरोमणि अकाली दल के नेता और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर के इस्तीफे से। मेरी जमीर की आवाज सुनते हुए किसानों के साथ खड़े होने का मैंने फैसला किया। अपना पद से इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में उधर बैठ के मैंने अपना वोट डाला। सुना आपने, जमीर की आवाज सुनकर हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर भी कर लिया। और अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही संभालेंगे। बता दें कि खेती से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ पंजाब के किसानों का गुस्सा देखते हुए बादल परिवार ने मंत्रालय से मुंह मोड़ा है। किसान जो हमारे पंजाब की जिंद जान है, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, आज उनकी बेटी एक ऐसे कानून का हिस्सा बने जो उनके ऊपर थोपा जाए, जिससे वो समझते हैं कि भविष्य में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान साडी जिंद जान है, किसानां वास्ते असीं हर कुछ कुर्बान कर सकते हैं। किसानां दी इस बिल ते पंजाब दे किसानां दी बड़ी शंकाएं है। असीं कोशिश कीती है शंका दूर करन दी, पर सेंटर सरकार ने साली गल नहीं मन्नी। बिल लेके आए, असीं फैसला कीता असीं बिल दा साथ नहीं दे सकते। सिर्फ शिरोमणि अकाली दल ही नहीं, कांग्रेस और आप वाले नेता भी किसान हित का राग अलाप रहे हैं। इसकी वजह से सर हमारा जो किसान है वो अपनी मिट्टी से, अपने खेत से जो है उसे दूर किया जा रहा है। अन्नदाते नूं भिखारी बनाउण दा बिल है सर, बिल वापस लो, असीं विरोध करदे हां, ये बिल वापस होना चाहिए। अब जरा सोचिए, बादल फैमिली जो एनडीए की सबसे पुरानी साझेदार है, उन्होंने साथ छोड़ा। कांग्रेस विरोध कर रही है, आप भी विरोध कर रही है। क्यों? तो जनाब इसकी वजह है 1.5 साल बाद पंजाब में होने वाले चुनाव, जिसके समीकरण को साधने के लिए किसान हित का दांव चला गया है, जबकि सरकार के खेवनहार है पीएम मोदी का नाम। एक ऐसा शब्द जाल बुना है जो किसान को उसकी कब्र तक पहुंचा के छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गांव गरीब किसान का आयत हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इन किसान विधेयकों में जिसकी वजह से किसान सड़क पर उतरे हैं और नेता संसद में शोर मचा रहे हैं। तो सुनिए किसान के असमंजस और डर के बारे में। किसान का डर नंबर 1, क्या कृषि मंडी खत्म होंगी? किसान का डर नंबर 2, उचित कीमत कैसे मिलेगी? किसान का डर नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगी हुई तो क्या? किसान का डर नंबर 4, क्या समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा डर यही है कि जब कॉरपोरेट कंपनियां किसान से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी तो एमएसपी की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? तो सुनिए सरकार क्या कह रही है। ये जो रिफॉर्म है ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले हैं, किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। सरकार कह रही है कि किसान के पास जब व्यापारी और निर्यातक आएंगे तो उनकी कमाई बढ़ेगी, उपज की बर्बादी रुकेगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि एकाधिकार बढ़ेगा, किसान घटेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को किसानों से बात करने की जरूरत है ताकि उनका भ्रम टूटे और डर दूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे और मंत्री एक्ट को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि जो बदलाव की कोशिश की जा रही है उससे किसान तबाह हो जाएंगे और बिजनेसमैन फलेंगे फूलेंगे। का प्रयास है जी, ये हमारी जो एक व्यवस्था बनी हुई है कृषि क्षेत्र में, एक सालों से व्यवस्था बनी हुई है, आज इस पे तोड़ फोड़ करना किसानों के हित में। और आज की सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको व्यापारी दिखता है, उनको उद्योगपति दिखता है,
साधारण 1 एकड़ वाला किसान या 2 एकड़ वाला 3 एकड़ वाला किसान नहीं दिखता। कौन सा 1 एकड़ वाला किसान जाएगा 200 किलोमीटर अपना उपज बेचने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हमारे कृषि क्षेत्र से है, खास करके मध्य प्रदेश में जहाँ 70% हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र में। तो हम भी इसका कट्टर विरोध करते हैं। भारत में अब कोरोना का संक्रमण 50-60 नहीं बल्कि 90,000 की औसत से रोजाना बढ़ रहा है और भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा भी 52 लाख के पार पहुंच गया है। वैक्सीन आने तक ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगी या यूं ही संक्रमण असावधानी बरतने पर बढ़ता ही जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी, रोजाना मिल रहे हैं लाख के करीब मरीज। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि रोजाना 90,000 की औसत से नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 52,14,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 41,12,000 से ज्यादा कोरोना से पीड़ित लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों में से 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें राहत की बात यह है कि अब कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है और अब ये हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। इस बीच बता दें, भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में देश में टीका भी उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि जब तक वैक्सीन लग नहीं जाता तब तक सावधान रहना जरूरी है कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, उसके अंदर भी समय लगेगा। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें। मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें। साफ है, सोशल वैक्सीन यानी 2 गज की दूरी और मास्क ही अभी कोरोना से बचने के अहम उपाय हैं। इसलिए जब तक टीका नहीं आ जाता और लग नहीं जाता, खुद भी सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एमपी में कोरोना बेकाबू हो गया है। संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 2,252 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 24 मरीजों की कोरोना से जान चली गई है। 24 घंटे में 2,554 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 76,952 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बलपेठार से गायब हुई बच्ची की लाश मिली है। शव मिलने के बाद से गांव में हंगामा हो गया है। घर से 2 किलोमीटर दूर मिली खेत में लाश। मौके पर पुलिस बल के साथ एसपी मौजूद। पूर्व सीएम ने भी आज मामले पर ट्वीट किया था। और पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बच्ची की तलाश थी लेकिन आज लाश मिली, बच्ची की गायब हुई थी। जी श्रद्धा, ये एक बेहद दुखद घटना और हैरान करने वाली घटना है कि जबलपुर में एक 2 साल की मासूम बच्ची जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी, वो सुबह तकरीबन 4 बजे कोई उसको उठाकर ले जाता है और गांव से, घर से करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर फिर आज उसकी लाश मिलती है, यानी 36 घंटे बीतने के बाद में। तो ये घटना जितनी हैरान करने वाली है उससे कहीं ज्यादा जो है सवाल के घेरे में है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि इस घटना के बाद अगर हम पकड़े जाएंगे तो पुलिस हमें सजा देगी, कानून सजा देगा। तो कहीं ना कहीं ये घटना जो इंसानियत को झकझोर रही है, वहीं कानून की
जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जो दावे हैं सरकार के, पुलिस के, उस पर भी सवालिया निशान लगाती है। फिलहाल जो स्थिति है वो पूरा गांव इस घटना के बाद से दुखी है, क्योंकि 2 साल की मासूम बच्ची जो कल तक अपने घर में, अपने गांव में चहलकदमी करती थी, शोर मचाती थी, हंसती थी, खेलती थी, उस बच्ची की वो बच्ची बिल्कुल वाकई में। और इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है? पुलिस के होते हुए इस तरीके से खुलेआम बदमाश घूम रहे हैं और इतने हौसले बुलंद की बच्ची को ले जाते हैं और फिर बच्ची का शव भी मिलता है। अब देखना होगा कि पूरे मामले में कितनी सजगता के साथ इस पूरे मामले को पर ध्यान दिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, कब तक बदमाशों को धरा जाता है। शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए। और दतिया जहां लावारिस हालत में मिली है कीमती दवाएं, इंद्रगढ़ अस्पताल के सामने का मामला। दवाओं पर 2022 है एक्सपायरी डेट। दवाओं से भरे कार्टून लावारिस हालत में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब जिम्मेदारों से पूछा जा रहा है तो चुप्पी साध ली उन्होंने मामले को लेकर। 2022 इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट है। एक कार्टन पूरा मिला है दवाइयों से भरा हुआ। लावारिस हालत में ये कार्टन है, कहां से आया, किसने रखा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिम्मेदारों से पूछा भी गया तो सभी ने चुप्पी साध ली। अब बुरहानपुर में नदी में डूबी ट्रैक्टर ट्रॉली। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ। जान जोखिम में डालकर मजदूर कर रहे थे काम। गोताखोरों ने मजदूरों की जान बचाई। हालांकि आपको बता दें कि मजदूर अवैध खनन कर रहे थे और उसी टाइम जलस्तर ताप्ती नदी का बढ़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई। वो तो समय रहते गोताखोरों ने इनको बचा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अवैध खनन ये लोग जरूर वहां से कर रहे थे। उमरिया में अतरिया ग्राम पंचायत में निर्माण काम में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में अंगूठा छाप आदिवासी महिला सरपंच को बरगलाकर पंचायत सचिव ने ये हेराफेरी की है। पंचायत सचिव राजमणि सिंह ने जहां कागजों पर केवल निर्माण काम को दिखाया, साथ ही मजदूरों के नाम की जालसाजी पर भी पूरी रकम डकार ली। मामले में इंजीनियर और जनपद के अफसरों पर भी सचिव के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। सेक्रेटरी द्वारा 11 कामों का पैसा गमन कर दिया गया। कितना पैसा होगा? पैसा है वो 46 लाख। अच्छा, काम हुआ है कि नहीं? काम 11 काम बिल्कुल नहीं हुए, 3 काम अधूरे हैं। टोटल मिला के कितना पैसा? टोटल मिला के लगभग 53 लाख रुपए। घोटाला किया। कौन? राजमणि। कौन है राजमणि? सच। किनके साथ मिलकर? इंजीनियर। देखिए, अभी क्या है, कलेक्ट्रेट से हमें वो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होती है हम उसकी जांच कराकर और यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। नीमच में गांधी सागर से लगे रामपुरा गांव में 10 फीट के अजगर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अजगर किसी बड़े जीव को खाकर खेतों में छिपा था। गांव वालों की जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसको रेस्क्यू कर वहां से निकाला और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।